हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया मेरी शान चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस संसार में हमेशा से एक शोध का विषय रहा है कि इस दुनिया में सत्य क्या है। इस यूनिवर्स में ऐसा क्या है जो अनंत काल से निरंतर चला आ रहा है। इस विषय पर अनेक विचारों वाले व्यक्तियों के अलग अलग सिद्धांत रहे हैं और आज भी लोग इस विषय पर अपने विचार दे रहे हैं। इसी विषय को हम आपको एक बुद्ध कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि इस संसार में सत्य क्या है जो सर्वव्यापी है तथा जो प्राकृतिक नियम से संचालित है। तो आइए चलते हैं, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री अपने 9 वर्ष के पुत्र के साथ एक निवास करती थी। एक दिन उसका पुत्र अपने घर के समीप मैदान में खेल रहा था। तभी अचानक एक सर्प झाड़ियों में से वहां आ गया। खेलते खेलते उस लड़के का पैर घास में चलते हुए सर्प पर पड़ गया। पैर से दबने पर सर्प ने उस लड़के को डस लिया, जिससे लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पास खड़े लोगों ने उस लड़के को पास जाकर देखा और उसकी माँ को इसकी सूचना दी। माँ लड़के के पास आई और रोते हुए अपने पुत्र को लेकर इलाज के लिए अनेक स्थानों पर गई, परंतु सांप अधिक जहरीला था, जिसके जहर का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसका पुत्र नहीं बच सका और उसकी मृत्यु हो गई। उस माँ का वह इकलौता पुत्र था। वह बुरी तरह से अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप करने लगी। गांव के बहुत सारे लोग उसके घर इकट्ठा हो गए। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने विलाप करती हुई उस माँ से कहा, समीप के गांव में तथागत बुद्ध ठहरे हुए हैं। मैंने सुना है कि वे उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं जो उनके पास जाते हैं। यह बात सुनकर वह औरत अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उनके पास गांव में गई। तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे। जहाँ पे तथागत बुद्ध अपने शिष्य के पास बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। वह दुखी माँ अपने पुत्र को लेकर तथागत के सामने नीचे लिटा देती है और तथागत के चरणों में गिरकर रोते हुए कहती है, हे तथागत बुद्ध, यह मेरा इकलौता पुत्र है। सर्प के काटने से यह मर गया है। मैंने सुना है कि आप सभी दुखियों के दुख दूर करते हो। मुझ पर भी कृपा कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तथागत बुद्ध समझ गए कि उसका पुत्र मर चुका है और वह पुनः जीवित नहीं हो सकता है। तथागत ने उस दुखी माँ को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वह माँ नहीं मानी। तब तथागत बुद्ध ने उस दुखी माँ को एक उपाय करने को कहा और कहा कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। तथागत बुद्ध ने कहा, जाकर गांव के किसी भी एक घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, जिस घर में कभी किसी इंसान की मृत्यु नहीं हुई हो। अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की आस में वह औरत पूरे गांव में एक एक करके सभी घरों में जाती है और अपने पुत्र को जीवित करने के उपाय के बारे में बताकर पूछती है कि क्या आपके घर में कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। वह बारी बारी से गांव के सभी घरों में जाती है
परंतु उसे गांव का कोई एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कभी न कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। उसे अब समझ में आने लगा था कि इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मृत्यु नहीं हुई हो। वह पूरा दिन घरों में जा जाकर पूछती रही, पूछती पूछती थक जाती है, परंतु उसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का उपाय पूरे गांव में नहीं मिलता है। वह शाम को थक हार कर पुनः बुद्ध के पास आकर उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है, तथागत, पूरे गांव में मुझे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसमें कभी किसी बच्चे, युवा या वृद्ध की मृत्यु नहीं हुई हो। तब तथागत बुद्ध उस माता को और पूरे गांव के लोगों को और अपने शिष्यों से कहते हैं, यह संसार प्रकृति प्रदत्त नियमों द्वारा संचालित होता है। इस संसार के सभी ग्रह, उपग्रह, पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु सभी प्रकृति के नियमों से संचालित हैं और बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु भी दो ऐसे सत्य हैं जो प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं, और हम इंसान और जीव जंतु भी इस प्रकृति का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए हम भी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। इसलिए जीवन और मृत्यु इस संसार के सार्वभौमिक सत्य हैं जिसे कोई भी मनुष्य नकार नहीं सकता। इसलिए हे माता, विलाप ना करें। इस सत्य से आप जान चुकी हैं कि यह किसी के बस में नहीं कि एक बार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे पुनः जीवित किया जा सके। अतः वह माता तथागत बुद्ध की शरण में चली गई और उनकी शिष्या बन गई और अपने पुत्र को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जीवन में मृत्यु और जीवन दो ऐसे अटल सत्य हैं जो कि नियमित रूप से चले आ रहे हैं और यह एक सार्वभौमिक सत्य है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और नए वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं। धन्यवाद।